सूरम्मा नाम की औरत रहती थी जो कंजूसी की ब्रांड एम्बेसडर थी। इतनी कंजूसी कि एक दिन सुबह सूरम्मा टीवी के सामने बैठी सीरियस होकर टीवी देख रही थी। वहां आते हुए उसका बेटा शिवा, माँ क्या कर रही हो, सर भी बिना हिलाए। अरे 1 घंटे तक मुझसे बात मत करो, जाओ। घंटे तक बात नहीं करने का क्या हुआ माँ, किस लिए? कहा ना मैंने, बात मत करो, जाओ। कहती है। शिवा ठीक है बोलकर वहां से जाकर 1 घंटे के बाद आता है। भाई अब तो बताओ क्या किया तुमने अब तक? मूवी देख रही थी। कहती है, जो सुनकर शिवा शॉक हो जाता है। क्यों मूवी देखने के लिए मुझे बात मत करो कहा था? इतना सीरियस होकर देखने के लिए क्या था उस मूवी में? क्या है कहते हो? इस मूवी में कोटा श्रीनिवास राव की कंजूसी कितना अच्छा था। हम जैसे कंजूसों के लिए वो इंस्पिरेशन है। कहती है। उसकी बात सुनकर शिवा शॉक। माँ किस लिए ऐसे गरीबों की तरह करती हो? हमारे पास इतने सामान हैं, फिर भी इतनी कंजूसी। गांव में सब लोग तुम्हें कंजूस सूरम्मा कहकर बुला रहे हैं। अरे पागल, कंजूस शब्द को एक ताज की तरह मानना चाहिए, पर नीचा क्यों सोचते हो? तुम ही मेरे रास्ते पर ही चलो, तब पता चलेगा। कहती है। शिवा तब अपनी माँ की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तुम्हें लाख बार नमस्कार करता हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दो। कहता है। कहकर वहां से चला जाता है। सूरम्मा जितनी कंजूस भी हो, घर के लोगों को कुछ भी नहीं कहती थी। उनकी पसंद का खाना खाने को कहती थी, पसंद का खरीदने को कहती थी। अपनी कंजूसी अपने तक ही रखती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। सूरम्मा अपने बेटे की शादी स्वाति नाम की लड़की से करवाती है। स्वाति को अपने सास की कंजूसी के बारे में पता नहीं था। सूरम्मा भी स्वाति को बिना पता चले ही होशियारी से रहती थी। दिन गुजरते गए। एक दिन स्वाति अपने सास के पास आकर, सासू माँ, आपकी पसंद की सब्जी कौन सी है? बगल वाले घर से जिस भी सब्जी की खुशबू अच्छे से आए वही। कहती है। उसकी बात सुनकर स्वाति आश्चर्य होकर, तो फिर आज आपके लिए कौन सी सब्जी बनाऊं मैं? बताइए ना। मुझे सब्जियां किस लिए, खुशबू ही काफी है। कहती है। जो सुनकर स्वाति फिर से शॉक हो जाती है। सासू माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं है। मेरे लिए ज्यादा कुछ सब्जियां मत बनाओ बेटी, सिर्फ चावल हो तो काफी है। सिर्फ चावल कैसे खाओगे सासू माँ? मतलब मुझे बीपी, शुगर, अल्सर सब है ना, तो कुछ भी खाओ तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सिर्फ चावल दे दो, उस खिड़की के पास नहीं तो इस खिड़की के पास बैठकर वहां से आने वाली अच्छी खुशबू को सूंघकर पेट भर खा लूंगी। कहती है। उसकी बात सुनकर स्वाति को कुछ नया नया सा लगता है। उतने में घर आकर माँ की बातों को सुनकर शिवा आकर माँ के पास बैठ जाता है। क्यों माँ, क्या खा रही हो? माँ से पूछ रहा था। उतने में स्वाति, क्या सब्जी बनाओ कहकर पूछा था मैंने सासू माँ से। कुछ नहीं चाहिए कहा ना। आपको कैसे पता? बचपन से देख रहा हूँ अपनी माँ को, उनके बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या? ठीक है, तुम जाकर हम दोनों के लिए कुछ भी बनाओ। ठीक है। बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शिवा, क्या माँ तुम्हें बीपी, शुगर, अल्सर है? वो सब चीनी, नमक और मसाले ज्यादा खाने वालों को आते हैं। तुमने क्या कभी चावल में सब्जी बनाकर खाया है जो तुम्हें आएगा? तो फिर क्या बताऊं? मैं बहुत कंजूस हूँ, हमेशा अच्छी अच्छी सब्जियों की खुशबू देखकर खाना खाती हूँ। बताओ, ऐसे बताने पर बहू के सामने मेरी इज्जत का क्या होगा? नहीं बता सकती तो बदल सकती हो ना। सब बनाकर परोसकर मुंह के लिए टेस्टी खाना खा सकती हो। अरे इतने दिनों की इस पुरानी आदत अब कैसे बदलूं? मैं कितना भी बदलना चाहूँ, ऑटोमेटिक ही मुझ में रहने वाला कंजूस बाहर आ जाता है। कहते हुए अपनी कंजूसी के बारे में बता रही थी। शिवा ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन स्वाति पास वाली गली में किराना की दुकान जाती है। जाकर, अम्मा 2 किलो चीनी दीजिए। कहती है। शॉप में बैठी सुशीला हैरान होकर, बेटी तुम उस कंजूस सूरमा की बहू हो ना? कहती है। जो सुनकर स्वाति शॉक। कंजूस? कौन कंजूस? वही बेटी, पास वाली गली में तीसरा घर, उसके बेटे शिवा की पत्नी हो ना तुम? कहती है।
उसकी बात सुनकर स्वाति शॉक। हाँ, मेरी सास कोई कंजूस नहीं है। कंजूस नहीं है, दान कर। तुम्हारी सास क्या है पूरे गांव को पता है। सब्जी बनाने पर नमक, मिर्च, सब्जियां बेकार के खर्चे हैं कहकर बगल के खिड़की से आने वाली खुशबू को सुनकर सिर्फ चावल ही खाती है। कंजूस नहीं है क्या? सूरम्मा के बारे में बताती है। सब सुनकर स्वाति को अपनी सास के बारे में समझ में आता है। जो भी सामान चाहिए था लेकर बाहर से घर आ जाती है। आकर देखती है सूरम्मा एक प्लेट में चावल परोसकर कुर्सी के पास बैठकर बाहर से आने वाली खुशबू को सूंघते हुए खाना खा रही थी, जो देखकर स्वाति मन में सासू माँ सच में कंजूस है। इनके आने के बाद पूछ कर जानती हूँ, सोचते हुए घर में जाती है। शिवा के आते ही सुशीला की कही बातें बताकर सूरम्मा के बारे में पूछती है। तब शिवा अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताता है। उन्हें बदलने की बहुत कोशिश की मैंने, पर नहीं बदल पाया। ये आपके बस की बात नहीं है, मैं करके दिखाती हूँ। सासू माँ को मैं बदलूंगी। वो कैसे? आप देखिए। कहती हुई सासू माँ, आपकी कंजूसी को निकालकर आपको एक मामूली इंसान में बनाऊंगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए। मेरे बारे में तुम्हें पता चल गया क्या? कितने दिन छुपाओगी सासू माँ? किसी न किसी दिन तो पता चलना ही था। सच है, पर बचपन का गुण अभी के अभी कैसे जाएगा? एक बार में नहीं जाएगा, पर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, बताओ, करूँगी। आज से आप 10 दिन तक आँखों पर पट्टी बांध कर रहोगी, कहती है, जो सुनकर सूरम्मा शॉक हो जाती है। पट्टी किस लिए? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए सासू माँ। आपके सभी काम मैं पास रहकर देखूंगी, कहती है। सूरम्मा भी मान जाती है। इस तरह सूरम्मा आंखों पर पट्टी बांधकर बिठाकर सासू माँ, प्लेट में सिर्फ चावल रखे हैं। पास वाले घर से अच्छे मसाले की खुशबू आ रही है। सुंघाते हुए उस खुशबू को इस प्लेट में सोचकर खाइए। अच्छा, ठीक है, बोलकर प्लेट में चिकन की सब्जी को सोचते हुए खाती है। उस प्लेट में सच में ही चिकन की सब्जी थी। इस तरह हर दिन उस घर में सूरम्मा को सोचते हुए जो आंखों पर पट्टी बांधकर खिला और पिला रही थी। 10 दिन के बाद सूरम्मा के आंखों से पट्टी हटाकर खिड़की के पास बिठाकर सासू माँ, चावल लेकर आऊं क्या? लेकर आओ। स्वाति एक प्लेट में चावल रखकर ला कर देती है। सूरम्मा खा रही थी, पर उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। आज क्यों चावल बिल्कुल स्वाद नहीं है? ये सब्जी डालिए, बोलकर थोड़ा सब्जी डालती है। सूरम्मा उस सब्जी को मिलाकर खाते हुए आहा, कितना स्वाद है ना? इन 10 दिनों से आप ऐसे ही खा रही हो। आपके आंखों पर पट्टी बांधकर कितनी तरह की सब्जियां खिलाकर आपकी जीभ को स्वाद सिखाया है। इतने दिनों से आपको स्वाद ना पता होने के कारण पास के घर की खुशबू सूंघ रही थी। सच ही होगा। और क्या बनाया है? सब लेकर आओ। नहीं, मैं ही वहाँ आती हूँ। चलो, कहते हुए बहू के साथ जाती है। इस तरह चालाकी से बहू ने सासू माँ की कंजूसी दूर की। उस दिन से सूरम्मा बगल वाले घर की खुशबू सूंघना बंद करके सब तरह की सब्जियां बनवाकर स्वाद से खाने लगी और खुश रहने लगी। एक गांव में सरोजा और कविता नाम की सास बहू रहती थी। कविता का पति सुंदर एक टिफिन सेंटर चलाता था। सास बहू दोनों भी उसकी टिफिन सेंटर चलाने में मदद करती थी। चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उनको गुजर बसर करने के लिए पैसे काफी नहीं पड़ते थे। सभी मुश्किलें जो के जो वैसे ही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुंदर नींद से उठकर कविता, अभी तक सो रही हो? उठो उठो, टिफिन खाने वाला चाहे लेट आए पर टिफिन बेचने वाले को जल्दी आ जाना चाहिए। उठो उठो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे टिफिन सेंटर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 4 लोग तो आते हैं और उनमें से 2 खूब सारा खाकर खाते में लिखकर चले जाते हैं और बाकी के 2 घर में पत्नी टिफिन नहीं देती, इसीलिए वहाँ आकर खाकर चले जाते हैं। उनके लिए हम लोग सुबह सुबह उठकर वहाँ पर जाकर गर्मा गर्म टिफिन बनाकर कब आएंगे वो लोग कब आएंगे सोचते हुए मक्खी मारने बैठते हैं, कहती है, जो सुनकर सुंदर आश्चर्य होकर ऐसे क्यों बोल रही हो? जो भी हो अच्छे से चलेगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। सोच कर ही तो काम कर रहे हैं। देखते हैं किसी न किसी दिन तो अपने होटल के पास भी
कस्टमर आएंगे। अगर तुम ऐसे ही इडली डोसा बनाने के लिए आओगे तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं खाएगा। तो फिर क्या बनाने पर आएंगे? मेरी बात सुनकर टिफिन सेंटर बंद कर दो। हाँ, बंद करके क्या करूं? कूली बन जाऊं क्या? नहीं, उस टिफिन सेंटर की जगह पर बिरयानी सेंटर शुरू करते हैं। तब अपने होटल के पास लोग उमड़ उमड़ कर आएंगे, देखना। क्यों? क्या बिरयानी बनाई है बोल कर मारने के लिए? ऐसा नहीं है जी। क्या नहीं है? चुपचाप ज्यादा चटनी बनाओ, चलते हैं, टाइम हो रहा है। बोलते हुए उठकर वहां से चले जाता है। उसके पीछे कविता भी उठ जाती है। थोड़ी देर के बाद तीनों मिलकर होटल के पास आ जाते हैं। सरोजा कैश काउंटर में बैठी हुई थी, सुंदर टेबल साफ कर रहा था और कविता टिफिन तैयार कर रही थी। इतने में वेणु नाम का आदमी आकर बैठता है। अरे भैया बोलकर सुंदर को बुलाता है। सुंदर वेणु के पास आकर, बोलिए सर, क्या चाहिए? क्या क्या है तुम्हारे पास? सभी है, आपको क्या चाहिए? पहले तुम क्या है बताओ। अच्छा तो क्या चाहिए? मुलायम इडली है सर, गर्मा गर्म वड़ा है, गोल गोल पूड़ियां हैं, पतले से डोसा है। आपको क्या चाहिए बताइए? चीनी कम डालकर, चाय पत्ती ज्यादा डालकर ले आओ, काफी है। ये बात सुनकर सुंदर शॉक होकर गुस्से में, उठो! क्यों? पहले उठो, कहा ना? बोलकर जोर से डराता है। जो सुनकर वेणु, क्या हुआ भैया? जाओ यहाँ से, अगली बार यहाँ आसपास दिखाई दिए तो गैस पाइप निकाल कर तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। क्यों भैया, कस्टमर से कैसा बात करनी चाहिए पता नहीं है क्या? जाते हो या अभी डालू मुंह में? जाता हूँ, कहते हुए वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद सरोजा, अरे क्या हुआ, क्या चाहिए था उसे? होटल का पूरा मेनू सुनकर गर्मा गर्म एक चाय लेकर आओ बोल रहा था। जो देखकर गुस्से में सुंदर, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हंसने में भी गलती है। उसने सुबह क्या कहा था आपको पता नहीं है? उसने क्या कहा? उसे क्यों डांट रहे हो? मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हें बताने से पहले उसने मुझे बताया था। फिर भी वो सही तो बोल रही है। हम लोग इस टिफिन सेंटर को क्लोज करके बिरयानी सेंटर शुरू करते हैं। आसपास 10 किलोमीटर दूर तक कोई भी बिरयानी सेंटर नहीं है। अगर कोई बिरयानी खाना चाहे तो वो हमारे पास ही आकर बिरयानी खरीद कर खाएंगे। ओ, सास बहू दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। हाँ, उसका नाम भी फिक्स कर लिया है। क्या नाम सोचा है? फेमस बिरयानी सेंटर। फेमस? आप लोगों ने कब बिरयानी सेंटर शुरू किया और वो कब फेमस हुआ? तुम इतने बेवकूफ हो क्या? कहती है। जो सुनकर सुंदर शॉक हो जाता है। माँ! जोर से चिल्लाता है। चिल्लाओ मत, अच्छे से सोच कर देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहती है। सुंदर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उस पूरे दिन सास बहू के बताए बिरयानी सेंटर के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सास बहू के पास आकर, माँ ठीक है, जैसा आप लोगों ने कहा वैसा ही करते हैं। 2 महीने तक देखते हैं। अगर आपको बताया बिरयानी सेंटर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर से टिफिन सेंटर शुरू कर देंगे। अरे 2 महीने तो बहुत ज्यादा है। 1 महीने में अपनी बिरयानी सेंटर का ब्रांच पास वाले गांव में ही शुरू कर देंगे। तुम देखते रहो, क्या कहती हो? आप जो कहे वही ठीक है। जैसा सोचा था वैसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर सास बहू का फेमस बिरयानी सेंटर शुरू कर दिया। हमेशा की तरह ही सरोजा कैश काउंटर में बैठी हुई थी। सुंदर टेबल साफ कर रहा था और कविता बिरयानी बनाने के काम में लगी हुई थी। पहले दिन एक कस्टमर भी नहीं आता, जो देखकर सुंदर डरकर अपनी माँ के पास जाकर, माँ, टिफिन सेंटर से कम 1 या 2 लोग तो आते थे, पर इस बिरयानी सेंटर में तो कोई भी नहीं आया। कोई इस तरफ भी नहीं देख रहा। कैसे सक्सेस होंगे हम माँ? इतनी जल्दी क्यों है आपको? आज ही तो शुरू किया है। पैदा होते ही बच्चा उठकर दौड़ने लगता है क्या? पहले पलटी मारना सीखेगा, उसके बाद दीवार पकड़कर चलना, उसके बाद धीरे धीरे गिरते उठते धीरे धीरे चलना सीखेगा। इतना टाइम लेने पर सक्सेस मिलने तक तो हम लोगों को सब कुछ बेच देना पड़ेगा। आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जी, ये मेरी गारंटी है। आप देखते रहिए, कल अपना होटल कस्टमर से पूरा भरा हुआ होगा। वो कैसे? आज रात को आसपास के गांव में दंडोरा कटवाते हैं।
कल एक दिन आधे रेट में ही बिरयानी बेच रहे हैं बोलकर ऑफर रखते हैं, जो सुनकर बहुत सारे लोग आएंगे। तब उन्हें अपनी बिरयानी सेंटर के बारे में पता चलेगा। उन्हें टेस्टी और अच्छी सी बिरयानी बनाकर खिलाते हैं। स्वाद पसंद आकर अगले दिन से वो सब लोग खुद ही आ जाएंगे। क्या कहती हो सासू माँ? सुपर प्लान है। सच में चलेगा क्या? आपको हमेशा ही शक रहता है, कल आप ही देखना। बोलकर वहां से चली जाती है। जैसा सोचा था वैसे ही आसपास के गांव में आधे रेट में बिरयानी बोलकर डिंडोरा पिटवा देती है। अगले दिन सुंदर बहुत उत्साह से बिरयानी सेंटर जाकर देखता है। बहुत सारे कस्टमर से बिरयानी सेंटर भरा हुआ था। उन सबको सप्लाई करते हुए सुंदर होटल क्लोज करने के टाइम तक बिजी रहा। रात को होटल बंद करने से पहले तुम लोगों का प्लान बहुत अच्छे से चल पड़ा, लोग आए। तो फिर क्या सोचा था आपने? आधे रेट में बिरयानी बोलकर डिंडोरा पिटवाने के कारण इतने सारे लोग आए, पब्लिसिटी भी हो गई। देखा ना आपने, कल से इसमें 10% लोग आएंगे तो भी चलेगा। अपना बिरयानी सेंटर सुपर सक्सेस हो जाएगा। कहते हुए सिर हिलाता है। जैसा सास बहू ने सोचा था, लोगों को उनकी बिरयानी का स्वाद बहुत पसंद आया। अगले दिन से सारे लोग उनकी बिरयानी के लिए आते हैं, जिसके कारण उनका बिरयानी सेंटर सुपर सक्सेस हो जाता है। सुंदर सास बहू के आइडिया की तारीफ करके उनके बधाई बातों को सुनाते हुए अच्छे से बिरयानी सेंटर देखने लगा। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।